नमस्कार दर्शकों, आज की खबर एकदम खास है आपके लिए। जुड़े रहिएगा पूरी रिपोर्ट के साथ हमारे, और ये खबर आपको झकझोर देने वाली है। ये कैसा डंका बज रहा है। डंके की चोट पर डंका बजाने वाले मोदी जी को लगातार वैश्विक झटके क्यों लग रहे हैं? क्या भारत की जनता को सपना दिखाया जा रहा है कि वह विश्वगुरु बन गया है? अगर आप इस सपने में जी रहे हैं तो आपको इस सपने से जागकर असलियत से रूबरू होने का समय आ गया है। जिन जिन देशों से मोदी जी गले लगकर आते हैं, वो पीठ पीछे ऐसी हरकतें क्यों कर रहे हैं जिससे भारत की साख पर नकारात्मक असर पड़ता है। अब तजाकिस्तान स्थित भारतीय एयरबेस से भी भारत को पीछे हटना पड़ा है। भारत के पीछे हटने से मध्य एशिया में चीन और रूस का प्रभाव और अधिक मजबूत होगा। अब सवाल यह है कि मोदी जी ने इतने सालों में किस तरीके का वैश्विक संबंध मजबूत किया है कि कभी भी चीन हो, अमेरिका हो और अब रूस उन्हें आंखें दिखाकर निकल जा रहा है। जिस एयरबेस पर भारत ने अब तक 70 से 100 मिलियन डॉलर, यानी कि यह आंकड़ा देखा जाए तो करीब 800 करोड़ का निवेश किया, अब उस एयरबेस से भारत को पीछे हटना पड़ा है। आज बात इसी मुद्दे पर और साथ ही खबर में लगातार बने रहेंगे। अंत में हम बात करेंगे क्यों भारतीय वीजा रैंकिंग में लगातार गिरावट आ रही है। नमस्कार, मैं हूं विवेक रंजन और आप देख रहे हैं द क्रेडिबल न्यूज। भारत को तजाकिस्तान में स्थित अपना हवाई अड्डा यानी कि आईनी एयरबेस खाली करना पड़ा है। यह फैसला तजाकिस्तान ने लिया है, जिससे मध्य एशिया में भारत की सैन्य मौजूदगी खत्म हो गई है। अब उस क्षेत्र में रूस और चीन का दबदबा और मजबूत हो गया है। आईनी एयरबेस, जिसे गिसार मिलिट्री एयरपोर्ट भी कहा जाता है, भारत का पहला और एकमात्र विदेशी सैन्य ठिकाना था। 2000 के दशक की शुरुआत में भारत ने इसे इसलिए बनाया था ताकि वह मध्य एशिया में अपनी ताकत दिखा सके। अमेरिका जैसे देश के विदेशों में कई सैन्य अड्डे हैं, जैसे जर्मनी और जापान में। वहां अमेरिकी सैनिक अमेरिकी कानूनों के तहत काम करते हैं। भारत के साथ ऐसा नहीं है। भारत के सैन्यकर्मी जब किसी देश में काम करते हैं तो वह मेजबान देश की अनुमति और सहयोग से करते हैं, न कि उसका भारतीय नियंत्रण होता है। बात समझ में आई? माने कि अमेरिका जब किसी दूसरे देश में अपना सैन्य अड्डा जमाता है तो पूरा नियंत्रण, पूरा कंट्रोल अमेरिका के हाथ में होता है। लेकिन भारत के साथ ऐसा नहीं है। अगर वह किसी देश में अपना सैन्य अड्डा बनाता है तो वह उस देश के इशारों पर काम करता है, माने कि उसका पूर्ण नियंत्रण नहीं होता है। भारत ने अपनी सीमाओं के बाहर स्थायी अड्डे कभी नहीं रखे। 1971 में बांग्लादेश युद्ध और श्रीलंका में शांति अभियान के समय भारत ने अस्थायी ठिकाने बनाए थे, जिसे बाद में बंद कर दिया गया। मॉरिशस में भी भारतीय उपस्थिति केवल सहयोग के रूप में है, स्वामित्व के रूप में कभी नहीं रही। इसलिए आईनी एयरबेस भारत के लिए एकदम खास था। यह एकमात्र ऐसा ठिकाना था जहां भारत ने लंबे समय तक अपनी ताकत दिखाई। यह भारत के लिए एक रणनीतिक रूप से भी बहुत अहम जगह पर था। यहां अफगानिस्तान और पाकिस्तान की सीमाएं भी लगती थी। आईनी परियोजना 2002 में शुरू हुई थी, जब अमेरिका ने अफगानिस्तान पर हमला किया था। उस समय भारत चाहता था कि वह भी क्षेत्रीय शक्ति के रूप में अपनी स्थिति मजबूत करे, यानी कि किसी दूसरी जगह पर भारत से बाहर, जैसे मध्य एशिया में भी अपनी स्थिति को वह मजबूत करे। इसी के तहत भारतीय वायुसेना और सीमा सड़क संगठन ने मिलकर इस बेस को फिर से बनाया, जिस पर लगभग 70 मिलियन डॉलर खर्च हुए। वहां बड़ा रनवे और नए हैंगर बनाए गए ताकि बड़े विमानों को संचालित किया जा सके। भारत के लिए तजाकिस्तान की अहमियत उसके भूगोल से है। यह मध्य एशिया का भारत के सबसे पास का देश है, जो अफगानिस्तान और चीन दोनों से लगा हुआ है। रूस यहां पहले से अपना बड़ा विदेशी अड्डा चलाता रहा है और चीन इसे अपने बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट का हिस्सा मानता है।
भारत की मौजूदगी इस क्षेत्र में भारत के बढ़ते प्रभाव का प्रतीक था। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री मोदी दोनों ने इस बेस की अहमियत पर जोर दिया था, लेकिन 2021 में तजाकिस्तान ने भारत को बताया कि वह अब लीज को आगे नहीं बढ़ाएगा। रिपोर्ट के मुताबिक रूस और चीन के दबाव की वजह से ये बात कई रिपोर्ट्स में सामने आ रही हैं, हम पुष्टि तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से तजाकिस्तान ने ये निर्णय लिया है और भारत को बेस खाली करने का आदेश दिया है, उससे साफ नजर आता है कि रूस और चीन का दबाव इसमें काम कर रहा है। तो रूस और चीन के दबाव की वजह से तजाकिस्तान ने भारत से बेस खाली करने को कहा। अक्टूबर 2025 में भारत ने वहां से अपने सभी उपकरण और अधिकारियों को हटा लिए। इस तरह से 2 दशक पुरानी भारत की विदेशी सैन्य मौजूदगी खत्म हो गई। भारत का सबसे महत्वाकांक्षी सैन्य प्रोजेक्ट आईनी एयरबेस अब इतिहास बन गया है, या यूं कहें कि अब यह रूस के नियंत्रण में चला गया है। 2002 से अब तक यानी पूरे 23 साल भारत ने तजाकिस्तान की इस हवाई अड्डे को अपने मध्य एशिया के सपने के रूप में सजाया और संवारा था। भारतीय वायुसेना ने सीमा सड़क संगठन के साथ करीब 3200 मीटर का रनवे, आधुनिक हैंगर, ईंधन डिपो, मरम्मत की सुविधाएं, सब कुछ वहां थी। यह भारत की रणनीतिक ताकत का सबसे बड़ा प्रतीक माना जाता था। लेकिन अक्टूबर 2025 में क्या हुआ? प्रधानमंत्री मोदी की सरकार के नेतृत्व में भारत ने कूटनीतिक परिपक्वता दिखाते हुए अपने बैग समेट लिए हैं। ये हमारे देश के लिए बहुत ही बड़ी क्षति है। पता नहीं इसको मोदी सरकार समझ भी पा रही है या नहीं समझ पा रही है, या जो दर्शक आप हमें देख रहे हैं, कोई समर्थक होगा, कोई मोदी के अगेंस्ट होगा, लेकिन फिर भी यह एक वैश्विक मामला है जहां पर लगातार सरकार ये डंका पीटती रहती है कि हम वैश्विक रूप पे मजबूत हो रहे हैं, भारत वैश्विक पटल पर विश्वगुरु बन रहा है। वहां इस तरह का निर्णय अगर एक छोटा सा देश ले रहा है तो फिर यह कैसी मजबूती? एग्रीमेंट खत्म हो गया, समझौता टूट गया, मानो यह महज एक किराए की छोटी सी दुकान थी, कोई रणनीतिक सैन्य ठिकाना नहीं। लेकिन सवाल यह है कि रूस और चीन के दबाव में यह फैसला क्यों लिया गया? क्या भारत को पहले से नहीं पता था कि 2021 में तजाकिस्तान ने बताया था कि वह लीज आगे नहीं बढ़ाएगा? तो 2021 से 25 तक यानी पूरे 4 साल तक भारत सरकार क्या कर रही थी? सिर्फ चीन के प्रधानमंत्री को गले लगा रही थी या रसिया में जाकर के मीटिंग कर रही थी? ये तो जवाब मोदी जी को देना पड़ेगा। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने इसे भारत की कूटनीति विफलता कहा है, और शायद यह गलत नहीं कहा है, आप भी इससे इत्तेफाक जरूर रखते होंगे। जब भारत ने 2002 में इस बेस का निर्माण शुरू किया तो यह अफगानिस्तान में नॉर्दर्न अलायंस की ताकत था। पाकिस्तान को चेहरा दिखाने के लिए यह बेस काफी था। लेकिन 2021 में जब तालिबान अफगानिस्तान पर काबिज हुआ तो भारत के रणनीतिक सपने को टक्कर लगी। तजाकिस्तान ने देखा कि भारत की जरूरत अब खत्म हो गई, और तब रूस ने भरपूर फायदा उठाया। सिर्फ अपना प्रभाव ही नहीं बढ़ाया, चीन ने भी अपना प्रभाव बढ़ाना शुरू किया और बहुत ही आराम से अपनी सीमा सुरक्षा परियोजनाओं में वो दोनों देश निवेश करते रहे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की चुप्पी सुनाई देती है, कोई बयान नहीं, कोई व्याख्या नहीं। शायद इसलिए क्योंकि यह बताना मुश्किल है कि 800 करोड़ रुपए कहां गायब हो गए, या फिर शायद इसलिए कि यह नई दिल्ली के सबसे शर्मनाक भू राजनीतिक पराजयों में से एक है। विडंबना यह है कि भारत अभी भी विस्तारित पड़ोस नीति की बातें करता है कि वह लगातार विस्तार कर रहा है, विश्व में विस्तार कर रहा है, लेकिन जब पड़ोस के देश खुद भारत को निकाल दें तो यह नीति क्या रह गई? एक कागजी कल्पना, या फिर महज वो सपना जो भक्त बैठ करके देख रहे होंगे? अब भारत का क्या होगा? रूस के पास अब तजाकिस्तान में अपना सबसे बड़ा विदेशी ठिकाना है, चीन के पास शिनजियांग से सीधी पहुंच है, और भारत
800 करोड़ रुपए का पाठ पढ़ा या फिर उसको व्यर्थ किया? मोदी सरकार के 10 सालों में आयनी एयरबेस की कहानी भारत की मध्य एशिया नीति की विफलता है। यह प्रमाण है कि महत्वाकांक्षा, धन और रणनीति भी तब काफी नहीं होती जब दोस्त देश अपने दोस्त को ही निकाल दें। क्या एक मास्टर स्ट्रोक है या फिर कूटनीतिक पराजय? आप ही बताइए। अब चलते हैं अपनी दूसरी खबर पर, जो पहले हमने आपको बताया था कि भारत के लोगों के लिए वीजा से जुड़ी यह खबर आपको निराश कर सकती है। अर्नब गोस्वामी ग्रॉक से पूछ रहे हैं कि मोदी जी महान हैं या नहीं, वे विश्वगुरु हैं या नहीं, और मशीन के हां कहने पर फूल के कुप्पा हो जा रहे हैं। मशीन का युग है तो मशीन की बात ऐसी मीडिया तो मानेगी ही, और ऐसे एंकर तो इसी इंतजार में रहते हैं कि कब मोदी जी की कहीं तारीफ मिल जाए और उसका महिमा मंडन टीवी पर चलाकर टीआरपी बटोरी जाए। बहुत ही शब्द अगर इसको हम प्रयोग करें, ये बहुत ही शर्म की बात है कि जिस भारत के प्रधानमंत्री दुनिया भर में मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, भारतीय ताकत का डंका बजाते हैं, उसका पासपोर्ट विश्व में 50वें स्थान पर खिसक गया है। यह सिर्फ एक संख्या नहीं है, एक सच्चाई है। 2025 के हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत के सपनों को गहरा झटका लगा है। भारतीय पासपोर्ट पिछले साल 80वें स्थान से गिरकर 50वें स्थान पर पहुंच गया है। अब भारतीय नागरिक केवल 57 देशों में ही बिना वीजा यात्रा कर सकते हैं। यानी कि आज के कई साल पहले भी, दशक साल पहले भी, 2006 में भी यही आंकड़े थे कि 57 के आसपास देशों में आप बिना वीजा यात्रा कर सकते हैं। और पिछले साल देख लें तो 2024 में 62 देशों में आप यात्रा कर सकते थे, और इस बार गिर करके यह 57 हो गया। माने कि 5 देश अब कम हो गए। 5 देशों ने भारत से मुंह मोड़ लिया। अब सवाल उठता है कि क्या यह नरेंद्र मोदी की सरकार की वैश्विक नागरिकता नीति की विफलता नहीं है? दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र, लेकिन दुनिया की सबसे कमजोर यात्रा सुविधा। दशकों तक भारत को उभरती महाशक्ति कहा गया, G20 की अध्यक्षता की, ब्रिक्स में शामिल हुए, SCO का सदस्य बना, लेकिन अब तक आते आते पता चल गया कि नरम शक्ति सिर्फ भाषण और विदेशी दौरों से नहीं बनती है। अब भारतीय ट्रेवल्स इन्फ्लुएंसर्स की शर्मिंदगी हो रही है। रेडिट और यूट्यूब पर वीडियो वायरल हो रहे हैं। मैं भारत का नागरिक हूं, लेकिन मुझे यूरोप जाने के लिए वीजा देने में पश्चिमी देश 2-3 महीने का समय ले लेते हैं। ऐसे कई तरह के मामले सामने आते हैं। लेकिन क्या मोदी सरकार को इससे चिंता है? भारत तो रवांडा से भी पीछे है। विडंबना देखिए, अफ्रीका का एक छोटा देश रवांडा 78वें स्थान पर है, भारत से आगे है। घाना 74वें स्थान पर, अजरबैजान 72वें स्थान पर, सब भारत से आगे। और भारत 5 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक होकर 50वें स्थान पर। बहुत गजब का डंका है। सिंगापुर 193 देशों में बिना वीजा के जा सकता है। जापान और दक्षिण कोरिया 190 देशों में, लेकिन भारत सिर्फ 57 देशों में। यह सिर्फ एक पासपोर्ट की कहानी नहीं है, यह भारत की अंतर्राष्ट्रीय छवि और कूटनीति की कहानी है। मोदी जी ने 10 साल में क्या किया? मोदी जी तो बताते रहते हैं 10 साल में ये किया, वो किया, यहां गए, वहां गए, विश्व घूम रहे हैं, करोड़ों रुपए खर्च हुए हैं वैश्विक यात्रा में। फिर करने क्या जाते हैं? डिनर करने जाते हैं, या फिर लंच करने जाते हैं, या फिर मिल करके जबरदस्ती हाथ मिलाने या गले लगने जाते हैं, फोटो खिंचवाने जाते हैं। 2014 में जब मोदी सत्ता में आए थे तो भारत के पास 52 देशों में वीजा मुक्त सुविधा थी। पिछले 11 सालों में यह बढ़कर सिर्फ 57 हुई है, यानी कि केवल 5 नए देश जोड़े गए हैं। यह 10 साल की इनकी सफलता है। साथ ही 2015 में भी भारत की रैंकिंग 50वीं थी, 2023 में 80वीं हुई, अब फिर से 50वीं। या तो एक चक्कर काटने जैसा है कि गोल गोल आप घूमते रहिए। दरअसल 2021 में भारत 90वें स्थान तक गिर चुका था। तब भारतीय दूतावास के अधिकारियों ने चुप्पी साध ली थी। मीडिया को बताया था यह सिर्फ एक सूचकांक है, हम ज्यादा इसको महत्व नहीं देते हैं। हाँ, क्यों महत्व देंगे? आंकड़ा जब अपने ऊपर आएगा तो महत्व नहीं देंगे। यानी कि मीठा मीठा गप, खट्टा खट्टा थू। लेकिन अब भी अन्य देश आगे क्यों बढ़ गए हैं? चीन 2015 में 94वें स्थान से 2025 में 60वें स्थान पर पहुंचा।
कैसे? क्योंकि उसने 50 से 85 देशों तक वीजा मुक्त अपनी संख्या बढ़ाई। यूएई भी लगातार ऊपर बढ़ रहा है, लेकिन भारत यूरोपीय देशों के साथ, यूएस, यूके, कनाडा के साथ वीजा वार्ता, कोई नतीजा नहीं। अमेरिका को तो भारतीय ओवरस्टे का इतना डर है कि उसने भारतीयों पर कड़े नियम लगा दिए हैं। पिछले महीनों से आप देख रहे हैं कि किस तरह से हथकड़ी पहनाकर भारतीयों को बाहर भेज दिया जा रहा है। भारतीयों की बदनामी ने मार दी पासपोर्ट की रैंकिंग। कैसी? अब सरकार कहेगी या तो अप्रवासन नीति की समस्या है, भारत सरकार की नहीं। लेकिन सच तो यह है कि पश्चिमी देश भारतीयों को देखते ही डर जा रहे हैं। क्या? किस बात से डर जाते हैं? कि भाई क्या ये ओवरस्टे तो नहीं करेगा? क्या अवैध काम तो नहीं करेगा? क्या वीजा धोखाधड़ी तो नहीं होगी? भारतीय पर्यटकों की विदेशी मीडिया में ऐसी छवि बन गई है कि पश्चिमी देश वीजा देने से पहले 50 बार सोच रहे हैं। रेडिट पर तो भारतीय यात्रियों की बार्गेनिंग करने की आदतें भी उजागर हुई हैं। हमारे दिल में कितनी बात अलग रखते हैं, लेकिन विदेश जाते हैं तो ताना बाना शुरू कर देते हैं। यही भारतीय पर्यटकों की पहचान बना दी गई है। मोदी जी, आत्मनिर्भर भारत कब होगा? भारतीयों की इस छवि को विश्व पटल पर कब सुधारा जाएगा? इसी बीच सरकार के प्रवक्ता क्या कहते हैं? यह सिर्फ एक निजी रैंकिंग है, इसका कोई मायने नहीं है। वही ढर्रे वाली बात। लेकिन जनता को तो मायने हैं। जब कोई भारतीय युवा विदेश जाना चाहता है, पढ़ाई करना चाहता है, नौकरी करना चाहता है, तो उसे वीजा की दीवार झेलनी पड़ती है। और क्या यह सरकार की विफलता नहीं है? 2014 में मोदी जी ने कहा था भारत विश्व मंच पर अपनी जगह बनाएगा। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत तो कम से कम इनसे बेहतर है, लेकिन यह कोई गर्व की बात नहीं है। मोदी राज में विश्व नागरिकता की इस तरह की हालत बेहद ही निंदनीय है। भारत की 50वीं रैंकिंग सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, बल्कि यह प्रमाण है कि भारत की विदेश नीति असफल हुई। यूरोप, अमेरिका, अन्य समृद्ध देशों के साथ वीजा समझौते नहीं बढ़ सके। भारतीय छवि को नुकसान हुआ। आर्थिक असंगति का भी प्रमाण सामने है। जब तक भारत अपनी अंतर्राष्ट्रीय साख नहीं बढ़ाता, वीजा समझौते नहीं बढ़ाता और अपने नागरिकों की विदेशी छवि में सुधार नहीं लाता, तब तक 50वीं रैंकिंग ही भारत की किस्मत रहेगी। क्या इस बात को मोदी सरकार सुनेगी? देखते रहिए द क्रेडिबल न्यूज़।